डेली अपडेट विद दीपिका में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तैयारी शुरू हो चुकी है, अनौपचारिक तरीके से बिगुल बज चुका है। सबसे पहले बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की। कुछ महीने पहले बीजेपी आला कमान की तरफ से जो फैसला लिया था सीएम को बदलने का, मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। पूर्व सीएम के कामकाज से अगर आप संतुष्ट नहीं थे या फिर जो भी वजह रही होगी उन्हें हटाने की, अगर समय रहते ये फैसला लिया होता तो शायद कुछ फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलता। इतने कम अंतराल में जो फैसला लिया है उससे कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और जब से सीएम तीरथ ने पदभार संभाला है वो अपने अजीबोगरीब बयान को लेकर सुर्खियों में है। वैसे भी उत्तराखंड का इतिहास है नहीं कि कोई पार्टी वहाँ पर रिपीट करती होगी और ना ही कोई फ़ायदा अभी होता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, देश का सबसे बड़ा राज्य है। कुछ भी होता है यूपी की सियासत में तो सबकी निगाहें जो है टिकी रहती है। कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि यूपी कैबिनेट में कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन की खबर भी आ रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ दौरे पर थे। ताबड़तोड़ बैठकें चल रही थी, सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ना ही कुछ बड़ा फेरबदल हुआ और ना ही शीर्ष नेतृत्व को लेकर जो खबर आ रही थी उसमें भी कुछ चेंज हुआ नहीं। हालांकि ये स्पष्ट जरूर हुआ कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कल जो हुआ इट वॉज रियली शॉकिंग। खबर सबसे पहले आई अनिल बलूनी की तरफ से। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस का कोई कोई दिग्गज नेता है वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। सब काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी सब में और मीडिया जगत में भी हलचल सी मची हुई थी, आखिर कौन हो सकता है। जैसे जैसे दिन चढ़ा नाम सामने आया जितिन प्रसाद के रूप में, क्योंकि जितिन प्रसाद जो है राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे और दिग्गज चेहरा, युवा चेहरा और साथ ही साथ ब्राह्मण नेता। तो झटका तो है ही है कांग्रेस के लिए बड़ा, लेकिन जतिन प्रसाद के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है क्योंकि पिछले 3 चुनाव जो है वो लगातार हारते हुए आए थे। बाकायदा पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता हासिल की और बीजेपी की, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बुके दिया, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। तो यूपी में तो जो है अब दल बदल का दौर शुरू हो गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आगे देखो अभी क्या कुछ होता है, अभी तो बस शुरुआत है। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में कैप्टन सरकार के भीतर ही कैप्टन बनाम सिद्धू छिड़ा हुआ है। नगर निकाय के चुनाव थे तो जनता ने प्रचंड जीत के साथ कैप्टन सरकार पर भरोसा जताया। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था क्योंकि इसे सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और कांग्रेस पार्टी जो है 2022 के तैयारी में जुट गई थी। और सिद्धू और कैप्टन के बीच जो मतभेद थी उसको भी जो है कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा था। दोनों के बीच जो है बैठक जारी थी और चाय पर चर्चा दोनों पर अक्सर देखने को मिल रही थी। सबको लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अचानक ही सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बेअदबी मसले को लेकर उन्होंने कहा कि जनता इंतजार कर रही है, अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो खुलकर सोशल मीडिया पर जो है वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। इसी बीच बीजेपी माफ़ कीजिएगा कांग्रेस के जो प्रभारी है हरीश रावत वो भी गए दोनों के बीच इस समस्या को कम करने के लिए, लेकिन बात बनी नहीं। हालांकि उसके बाद तो जो है खुलकर दोनों के बीच टकरार जो है सामने आने लगी। कैप्टन बोलने लगे कि पटियाला आओ ज़रा, चुनाव लड़कर दिखाओ, जमानत आपकी जब्त हो जाएगी। और सिद्धू भी जो है पटियाला शिफ्ट हो गए अपने घर पर। तो बड़ा ही दोनों के बीच एक खिंचतान जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जो खाई है वो बढ़ती जा रही थी। इसी बीच 3 सदस्य कमेटी बनाई गई मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में, और हरीश रावत और एक और कांग्रेस के दिग्गज नेता। तो पंजाब से कई दिग्गज नेताओं को, मंत्रियों को दिल्ली दरबार में तलब किया गया। बैठकें की लगातार की जा रही थी और हालांकि रिपोर्ट अभी सौंपी नहीं गई है। ऐसे में देखना होगा कि ये जो कोशिश है इससे दोनों के बीच खाई कम होती है, क्योंकि अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा तो जो अगले साल चुनाव है इसमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि सिद्धू को जो है अन्य कई दिग्गज नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। समस्या तो है, अगर इस समस्या को समय रहते सुलझा दिया जाए तो अच्छा है, नहीं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में जो है खींचतान है पोस्टर विवाद को लेकर, और बीजेपी में भी खबर ये आ रही थी कि वहाँ पर भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सीएम जयराम ठाकुर जो है दिल्ली पहुँचे और रिपोर्ट दिया विधायकों का, मंत्रियों का, और खबर ये आ रही थी कि जो केंद्र है
बीजेपी आलाकमान जो है उनके कामकाज से संतुष्ट है और उनका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा, क्योंकि जो पिक्चर सामने निकल कर आ रही थी उससे तो यही लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। हालांकि इस बात की पुष्टि खुद सीएम जयराम ठाकुर ने की जब वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं ही सीएम हूँ और 2022 तक मैं ही सीएम रहने वाला हूँ। ठीक है, आप सीएम रहने वाले हैं, लेकिन 2022 के से पहले चुनाव से पहले जो है सीएम को अग्नि परीक्षा देनी होगी, क्योंकि 3 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। कांगड़ा का फतेहपुर सीट, जहां पर सुजान सिंह पठानिया का देहांत हुआ था, वो सीट खाली है। मंडी से रामस्वरूप शर्मा जी उन्होंने भी आत्महत्या की थी और वो भी सीट खाली है। और उसके बाद जुब्बल कोटखाई जो हाल फिलहाल में नरेंद्र बरागटा जी के जाने के बाद खाली हुआ है। तो दोनों ही पार्टी के लिए जो है चुनौती है। वैसे भी सीएम जयराम ठाकुर जब से उन्होंने ये सत्ता संभाला है उसके बाद वो कोई चुनाव हारे नहीं है। लोकसभा का चुनाव चारों सीट जो है बीजेपी जीती थी। उसके बाद पश्चात और धर्मशाला का जो सीट है उस पर भी बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी। लेकिन नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी को झटका ज़रूर लगा था। वो पालमपुर की सीट नहीं बचा पाए थे और सोलन की सीट नहीं बचा पाए थे। धर्मशाला में भी उन्हें जो है निर्दलीय का सहारा लेना पड़ा था। सिर्फ मंडी में ही उन्होंने जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग टाइम था वो, और खतरे की घंटी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर। और उसके बाद से लगातार बीजेपी जो है एक्टिव मोड में है। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है अगले साल जो है सत्ता में आने की, लेकिन दोनों पार्टी को जो है अग्नि परीक्षा देनी होगी। तीनों सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद अगर कोई भी पार्टी जीतती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो तीनों सीट अगर जो भी पार्टी जीतती है तो संजीवनी साबित होगी। सत्ता का समय फाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। कोशिश तमाम की जा रही दोनों पार्टी की तरफ से। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ परिणाम सामने निकल कर आता है। और तो सभी राज्यों में जो है अब बिसात बिछ चुकी है और अभी तो सिर्फ शुरू ही हुआ है और आने वाले दिनों में देखने को मिलता है कि किस तरीके की पिक्चर्स जो है सामने देखने को मिलती है। तो फिलहाल के लिए इस स्टोरी में मेरे साथ इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।